Hello students, I am Meenakshi. I will teach you Maths Mela. Today we are going to start new chapter number 7, Shapes and Pattern. इस चैप्टर में हम शेप्स और पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे. Weaving mats. You may have seen woven baskets of different kinds. If you look closely, you will notice different weaving patterns on each basket. देखिए इस तरह की बास्केट आपने देखी होंगी घरों में, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई पैटर्न है, डिजाइन बना हुआ है. वी विल ट्राई वीविंग सम मैट्स विद द पेपर स्ट्राइप. आप कुछ कागज पेपर कलरफुल लीजिए और उनको कट करके बास्केट बनाने का डिजाइन बनाने के लिए देखिए, आप बनाकर देखिए, प्रैक्टिस करिए. लेट अस मेक पेपर मैट्स. यू विल नीड एक कलर्ड पेपर. आपको एक कलर पेपर लेना है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और 20 सेंटीमीटर वाइड, एंड 8 पेपर स्ट्राइप्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, 3 सेंटीमीटर वाइड एंड लॉन्गर, जो कि लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर, क्योंकि पेपर की 20 सेंटीमीटर हमने चौड़ाई ली है ना इसकी विड्थ, तो इसलिए हमने 20 सेंटीमीटर से थोड़ी सी लंबी रखनी है स्ट्राइप्स को, तभी डिज़ाइन बना पाएंगे ना. टेक ए कलर्ड पेपर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड. ले लिया, 30 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा. फोल्ड द कलर्ड पेपर इन हाफ अलोंग द लॉन्गर साइड. जो लॉन्गर साइड है ना उसकी साइड आप इसको हाफ कट करो एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइंस इन एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द क्लोज्ड एंड एंड कट स्लिट्स लीविंग ए गैप ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द टॉप. जैसे इसको यहाँ पर इसको मोड़ दिया, हाफ इसको टर्न किया और यहाँ से हम लाइन लगाएंगे और ऊपर से कैंची से सीजर से इसको कट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर का हम ऊपर से पेपर कट नहीं करेंगे, खाली रखेंगे. ठीक है. उसके बाद केयरफुली अनफोल्ड द पेपर. अब ध्यान से उसको खोलिए. देयर विल बी नो कट्स इन द पेपर एट द टॉप और बॉटम में आपको कोई कट्स दिखाई नहीं देंगे. इस तरह का आपको ये दिखेगा. नाउ कट 8 पेपर स्ट्राइप्स ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड विड्थ इन एंड 2 कलर्स ऑफ लेंथ स्लाइटली लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर से थोड़ी लंबी और चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर चौड़ी. उसकी विड्थ में आपने स्ट्राइप्स काट ली अलग अलग कलर की. पर्पल से इसने पर्पल ली है पेपर, तो इससे अलग कलर की स्ट्राइप्स आप ले लेंगे ताकि डिजाइन आपका दिखाई दे. टेक 1 कलर स्ट्राइप एंड वीव इट अक्रॉस द स्लिट गोइंग एंड 1 अंडर एंड 1 ओवर एंड अगेन 1 अंडर एंड 1 ओवर रिपीटेड द. अब आप देखिए स्ट्राइप्स को जो हमने कट किया था ना, उसमें से हम ऐसे एक जो ये हमने कट करी थी उसके नीचे से लेंगे, अगली वाली के ऊपर से उसको निकालेंगे, फिर फिर नीचे से ऐसे करते जाएंगे, और सेकंड वाली में पहले हम ऊपर से लेंगे फिर नीचे से, तभी डिज़ाइन बन पाएगा. टेक 1 मोर स्ट्राइप ऑफ अनदर कलर एंड वी वेट अक्रॉस द स्लिट्स गोइंग 1 ओवर एंड 1 अंडर. अब की बार हम ओवर से शुरू करेंगे. अगेन 1 ओवर 1 अंडर रिपीटेड. वीव ऑल द स्ट्राइप्स. सारी स्ट्राइप्स को ऐसे ही वीव कर दीजिए, उसके अंदर से डाल दीजिए अल्टरनेटिंग पैटर्न, और एक बार ऊपर से शुरू करेंगे एक बार नीचे से. ठीक है. नीटली फोल्ड एनी एक्स्ट्रा स्ट्राइप्स एंड्स बिहाइंड द मैट. योर मैट इज रेडी. और इसको सफाई से करेंगे तो आपका मैट रेडी है. कैन यू फिगर आउट हाउ टू मेक दिस मैट. अब देखो इसका डिज़ाइन थोड़ा इसके डिज़ाइन से, पहले वाले के डिज़ाइन से अलग है ना. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मैट इज वोवन. अब इसको कैसे बनाया है एट द पैटर्न इन द फर्स्ट 2 रोज. अब फर्स्ट 2 रोज पढ़ो. रो 1 2 ओवर एंड 1 अंडर. पहली तो अब यहाँ से देखते हैं, पहली रो में पहली 2 ओवर कर रखी है, फिर उसके नीचे फिर अंडर है सिंगल 1, फिर 2 ओवर है, फिर सिंगल के अंडर है. उसी तरह से अगला रो 2 में 2 अंडर हैं, 2 के नीचे से गई है, ये देखो येलो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारी स्ट्राइप्स तो ब्लू कलर की हैं, एंड 1 ओवर, उसके बाद 1 ओवर है, फिर सेकंड ओवर, और ऐसे करते चले जाएंगे. यू कैन यूज द स्ट्राइप्स ऑफ द सेम कलर और डिफरेंट कलर. अब कम से कम इस पेपर का और इस स्ट्राइप्स का कलर अलग हो, लेकिन सारी स्ट्राइप्स का सेम कलर होगा तो इस तरह का डिजाइन बनेगा. ठीक है. ट्राई द वूवन ए पैटर्न यूजिंग द रूल्स गिवन बिलो. अगर आप ये वाला रूल लगाएंगे ना, रो 1 में 2 ओवर है, जैसे इसमें बना रखा 2 ओवर फिर 1 अंडर,
2 ओवर 1 अंडर। रिपीट करेंगे, रो 2 में फिर 1 अंडर से शुरू होगा और उसको रिपीट नहीं करेंगे, 3 ओवर ले लेंगे उसके बाद, ठीक है। फिर 3 अंडर 3 ओवर, और रो 3 में फिर 2 अंडर जा रहा है कि ऊपर वाली ये रिपीट होगी, लेकिन 2 अंडर 1 ओवर 2 अंडर। फिर फोर्थ वाली में फिर इसको चेंज करेंगे 1 ओवर और इसको रिपीट नहीं करेंगे, फिर 3 अंडर ओवर, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे तो आपका इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। कैन यू वर्क आउट द स्टेप्स फॉर एनी ऑफ दीज डिज़ाइंस एंड वीव द पैटर्न। अब इनमें से कोई डिज़ाइन बनाओ। देखो कैसे कर रखा है, फर्स्ट नीचे से लेके गए, फिर 3 ऊपर हैं, ऐसे अगली में 3 नीचे हैं, फिर एक ये 3 ऊपर हैं। लेट अस ट्राई। ड्रॉ द फॉलोइंग पैटर्न ऑन ए ग्रिड, इसको ग्रिड बोलते हैं, एंड पार्ट ऑफ इट इज डन फॉर यू। नाउ कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द ग्रिड टू गेट द फुल डिज़ाइन के लिए इसको इस तरह से ही आपको ये जो डॉट्स दे रखे हैं इनके ऊपर बीच में ये डिज़ाइन बना के और इसको इस जैसा बनाना है और कलर करना है। टिलिंग्स एंड टेसलेशन, ये क्या होता है? वी ऑफन यूज टाइल्स ऑफ द सेम शेप और कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स टू कवर ए रीजन। आपने घरों में बाथरूम और किचन्स वगैरह में टाइल्स देखी होंगी, वो कैसे एडजस्ट कर रखी होती हैं ऊपर नीचे ऐसे। यू कैन सी पेंटागन 5 साइडेड फिगर, जिस फिगर में 5 साइडें होती हैं, जैसे ये बना रखी है ना 1 2 3 4 और 5, इसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। एज ऑल द साइड्स आर इक्वल, और सारी साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसको रेगुलर पेंटागन बोलेंगे। शेप्स एंड हैव इक्वल साइड्स आर कॉल्ड रेगुलर शेप्स, और इन शेप्स को हम रेगुलर शेप्स बोलेंगे, ठीक है। वी हैव प्लेस्ड 3 पेंटागन्स अराउंड ए पॉइंट, कैन वी फिट 1 मोर इनटू द एम्प्टी स्पेस। अब इसमें एक और आ सकता है? नो, 3 तो हमने कर दिए, 4th तो नहीं आएगा। एंड पेंटागन कैन नॉट फिल ए रीजन विदाउट लिविंग गैप्स, सो वी से दैट द रेगुलर पेंटागन डू नॉट टेसलेट। और जो इसको हम कहते हैं टेसलेट, जो ये पैटर्न है, जो ये एक ही पॉइंट पर 2-3 लगा रखी हैं, लेकिन रेगुलर 3 से ज़्यादा पेंटागन रेगुलर पेंटागन्स नहीं, डू नॉट टेसलेट, वो नहीं आएंगे, ठीक है। फाइंड आउट, कैन रेगुलर ट्रायंगल्स फिट टुगेदर एट ए पॉइंट विदाउट एनी गैप। रेगुलर ट्रायंगल वही जिसके सब फिटेड साइड्स इक्वल होती है। हाउ मेनी ऑफ देम फिट टुगेदर, कितनी? देखिए शेप्स के अकॉर्डिंग तो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल को फिट कर रखा है एक ही पॉइंट के ऊपर, ये सैंपल दिया हुआ है। डू यू सी द रेगुलर ट्रायंगल्स फिट अराउंड ए पॉइंट? यस, रेगुलर ट्रायंगल्स व्हेन फिटेड अराउंड ए पॉइंट लीव नो गैप्स, देयर इज नो ओवरलैप, ना तो ओवरलैप है ना कोई गैप है। ट्रायंगल्स विद ऑल इक्वल साइड्स आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं, जिनकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों को याद करते जाइए, अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। पेंटागन है, ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, देयरफॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स टेसलेट। अब हम बोलेंगे ये टेसलेट हैं, जैसे यहाँ पर गैप में नहीं हुआ था पेंटागन, उसको हमने डू नॉट टेसलेट बोल दिया था, अब ये टेसलेट है। कैन, ये जो ट्रायंगल्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स टेसलेट। कैन स्क्वेयर्स एज अ रेगुलर 4 साइडेड शेप फिट टुगेदर अराउंड ए पॉइंट। अब अगर 4 साइडेड शेप कोई भी रेगुलर 4 साइडेड यानी कि सारी साइड्स भी इक्वल हैं, तो एक पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो सकता है। ट्राई इट आउट यूजिंग कस्टम ऑफ द स्क्वेयर्स, आप अपना करके देखो। गिवन एट द एंड ऑफ द बुक पे कुछ आपको शेप्स दे रखी हैं, शेप वहाँ से काट के देखो। हाउ मेनी स्क्वेयर्स डिड यू नीड। अब आप 4 शेप का बना सकते हैं, ऐसे देखो, 2 ऊपर आ गई 2 नीचे आ गई, टेसलेट हो रहे हैं, ना तो कोई बीच में गैप है, तो ये कर सकते हैं। कैन 5 स्क्वेयर्स फिट टुगेदर, नो 5 तो नहीं हो पाएंगी अराउंड ए पॉइंट विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैप के बिना, क्योंकि ये इक्वल हैं और 5th इसमें एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। कैन रेगुलर हेक्सागन्स 6 साइडेड शेप, हेक्सागन्स क्या होते हैं? जिसकी 6 शेप्स होती हैं, और रेगुलर जिसमें 6 साइडेड शेप्स इक्वल विद इक्वल साइड्स, सारी साइड्स इक्वल होंगी। फिट टुगेदर अराउंड ए पॉइंट विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैप्स। अब हेक्सागन हो सकती है क्या? हेक्सागन जो 6 साइडेड शेप है वो फिट हो सकती हैं, करके देखो। ट्राई एंड सी। ए सैम्पल हेक्सागन इज गिवन एट द एंड ऑफ द बुक पे आपको एक हेक्सागन दिया हुआ होगा, उसको कट करके और करके देखो नोटबुक आप कर पाते हो कि नहीं उसको टेसलेट। हाउ मेनी फिट टुगेदर, और अगर नहीं होती है तो कितनी टुगेदर फिट हो जाती हैं। टेसलेट का मतलब यही होता है ना कि उनको एक बिना किसी गैप के उनको फिट करते जाइए।
तो here is tessellating pattern with more than one shape. What shapes have been used in this pattern? एक तो ट्राइंगल है, ठीक है ना, एक ये 1 2 3 4 5 हेक्सागन है, ये दो आपको इन्होंने ले रखे हैं इस पैटर्न के अंदर, ट्राइंगल्स ले रखे हैं और हेक्सागन है, और यहाँ पर ये कुछ क्वाड्रिलेटर भी हैं, ठीक है। इतनी सारी शेप्स ले रखी हैं और तब ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। कंटिन्यू द पैटर्न गिवन बिलो एंड कलर इज अप्रोप्रिएट। इसमें इस पैटर्न को बढ़ा के देखिए, जो ये शेप है कंटिन्यू करिए और उसमें कलर करिए, ठीक है, आप करके देखिए। इरेगुलर ऑक्टागन मीन्स ए शेप विद 8 इक्वल साइड्स। जो 8 इक्वल साइड्स वाली फिगर होती हैं उनको बोलते हैं ऑक्टागन, और अगर सारी साइड्स इक्वल है तो बोलते हैं रेगुलर ऑक्टागन। डू रेगुलर ऑक्टागन्स फिट टुगेदर विदाउट एनी गैप्स? ये रेगुलर ऑक्टागन फिट हो जाएंगी क्या, ये पूछा। ट्राई ड्राइंग द सेम एंड चेक रेगुलर ऑक्टागन्स डू नॉट टेस्लेट। ये टेस्लेट नहीं हो पाएंगी क्योंकि साइड्स तो इक्वल हैं, बट आप इसके साथ करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, इसकी साइड्स अलग निकल जाएंगी, इसके साथ बीच में जो है डिस्टेंस आ जाएगा और गैप होगा, तो ये टेस्लेट नहीं हो पाएंगी। लुक एट द पैटर्न गिवन बिलो। What shapes are coming together at the marked points? जो ये marked points हैं, अब ये वाले पॉइंट है, इनमें क्या आ रहा है, ये तो कोई स्क्वेयर जैसा लग रहा है। Are the same set of shapes coming together at the points? अब इन पे सब पे है ना सेम ही शेप लग रही है ना, ये देखो ये बिल्कुल सेम है, सेम साइड्स हैं इनकी, छोटे छोटे स्क्वेयर हैं। कंटिन्यू द पैटर्न एंड कलर इट अप्रोप्रिएट। इसमें और बनाइए, और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑक्टागन है, ठीक है। ऑक्टागन्स बनाइए और उनके बीच में सब में ये यही वाली शेप है, सेम कलर करिए। आगे ये जो डॉट्स दे रखिए, हेयर इज फिलिंग पैटर्न मेड यूजिंग 2 डिफरेंट शेप्स, स्क्वेयर्स एंड ट्राइंगल। 2 डिफरेंट शेप है इसमें, स्क्वेयर है और ट्राइंगल है, ठीक है ना। आर द ट्राइंगल्स इक्विलेटरल? इक्विलेटरल मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। हाँ, इसको देखने से तो लग रहा है कि ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। इसके अगर इक्विलेटर नहीं होंगी तो शेप नहीं बन पाएगी, ठीक है। वाई और वाई नॉट, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं इसलिए ये इक्विलेटरल हैं। व्हाट शेप्स आर कमिंग टुगेदर एट द मार्क्ड पॉइंट्स? मार्क्ड पॉइंट्स पर तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही आ रही है, ये वाले मार्क्ड पॉइंट थे यहाँ पे। आर द सेम सेट ऑफ शेप्स कमिंग टुगेदर एट दीज पॉइंट्स? सेम शेप आ रही है। कंटिन्यू द पैटर्न एंड कलर इट। आप इसको और बना के देखिए, ऐसे ही जैसे ये बना रखे हैं, इस पैटर्न को कंटिन्यू करते जाइए और देखते हैं क्या डिज़ाइन बनता है। क्रिएट सिमिलर पैटर्न यूजिंग अदर कटआउट्स ऑफ द शेप्स। ए रोम्बस, रोम्बस के बारे में जानते हैं। ए रोम्बस इज अ शेप विद ऑल इक्वल साइड्स। इसकी जो है ना, ये रोम्बस है, इसकी सारी साइड्स जो है ना इक्वल होती हैं, वो रोम्बस होता है। यानी एक क्वाड्रिलेटर जिसकी सब साइड्स इक्वल हों, वो आपका रोम्बस है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो देखिए क्या हमें लग रहा है कि बीच ये जो हैं आपकी राइट ट्राइंगल बन गए हैं 4, है ना। रोम्बस को 4 ट्राइंगल्स के बीच में काट दिया। यू विल फाइंड ए कॉपी ऑफ दिस रोम्बस एट द एंड। बुक में ये कॉपी दे रखी है, तो वहाँ से पेज कट करके आप इसको ना कट करके वैसे बना सकते हैं। आप चारों ट्राइंगल्स अलग अलग कर सकते हैं। ट्रायंगुलर पीसेस फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी। इनको मतलब असलियत से सीजर से कट करके, पीछे दे रखा, ये वाला नहीं कट करना। वट ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू मेक बाय फिटिंग 2 ऑफ दीज ट्रायंगल्स? इनमें से 2 अगर हम जोड़ेंगे तो ऐसा ही कुछ शेप बनेगी ना, तो इसको रोम्बस जैसा तो नहीं है ये। या फिर इनको किस तरह से जोड़ के देखिए, क्या दूसरी वाली साइड्स को जोड़ेंगे तो इस तरह की बन जाएगी। इक्वल साइड्स तो नहीं रहेंगी, एक राइट ट्रायंगल है और इसी तरह की शेप बनेगी, ठीक है। करके देखिए इसको ना, कट करके और इसको मिला के देखिए कैसी कैसी सारी राइट ट्रायंगल्स हैं इस तरह की, तो इसी तरह की फिगर आएगी। या फिर इसके नीचे करेंगे तो वो ऐसी नहीं बन पाएगी, इसी तरह की सारी फिगर आएंगी, ठीक है ना। बीच में राइट ट्रायंगल, एक वाली ये वाली ट्रायंगल होगी, एक ये वाली ट्रायंगल होगी, ठीक है ना। रोम्बस तो आपका ऐसा था, ठीक है ना।
4 ट्रायंगल से बना था, इनमें से कोई भी 2 ट्रायंगल लेनी है और उनको मिला के देखो क्या बनता है, ज्योमेट्रिकल शेप होनी चाहिए। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कैन यू मेक, कितने ट्रायंगल बन सकती हैं। नो नाउ ऑब्जर्व एंड मेजर द साइड्स ऑफ दीज ट्रायंगल्स। अब इसकी ना ट्रायंगल सारी मेजर करनी है, साइड्स वगैरह मेजर करो, कितनी कितनी तरह की ट्रायंगल्स बनी। साइड्स तो इक्वल होती है रोम्बस की, तो लेकिन जो ट्रायंगल निकलेंगी उनकी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। ईच ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स, सच ट्रायंगल आर कॉल्ड आइसोसेलेस। जिन ट्रायंगल्स में 2 इक्वल साइड्स होती हैं ना, उनको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। ये नाम याद रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रेस द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द पेपर एंड कट देम आउट। पेपर पे आप ऐसे ही बनाइए कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी जिनकी साइड सेम है, ये दोनों 2 साइड सेम होती हैं, आमने सामने के एंगल सेम होते हैं, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसको कट करके पेपर पे बनाइए। ईच आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल ट्रायंगल्स। इज इट पॉसिबल टू मेक ए ट्रायंगल वेयर ऑल द 3 साइड्स, हाँ ये भी पॉसिबल है, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। जिसकी सारी साइड्स इक्वल है ना, तीनों साइड्स, वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं वो आपकी आइसोसेलेस। ये आपने लर्न करना है। इज इट पॉसिबल टू मेक ए ट्रायंगल वेयर ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल। यस, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, कोई तीनों साइड्स अगर अनइक्वल है ना, तो वो आपकी क्या, उसको क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल्स। यहाँ नीचे दिया हुआ है स्केलेन, ठीक है, ENE। अब इसको ट्राई करके देखो। कट द इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द बुक। लास्ट में दे रखे होंगे, आपको चेक करना उसको। चेक इफ ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, जस्ट लाइक यू डिड विद द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने क्या करना है, जैसे पीछे आइसोसेलेस ट्रायंगल को कट किया था ना, वैसे ही इसको यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो दी हुई है लास्ट में दे रखी होगी, उसको कट करो। देखो जैसे ये ट्रायंगल दे रखी है, इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके सारी साइड्स इक्वल हैं, इसको बीच में से कट करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, ये इस तरह की ट्रायंगल निकलेंगी ना। अब ये पहले इक्विलेटरल थी, तो 2 साइड्स तो ये वाली ये अलग हो गई हैं, इक्वल वाली साइड्स अलग हो गई हैं। अब क्या बन गया, नाउ कट द इक्विलेटरल ट्रायंगल इन हाफ। हाउ मेनी साइड्स ऑफ ईच न्यू ट्रायंगल आर इक्वल, ट्रायंगल्स दैट हैव नो इक्वल साइड। अब ये ऐसी ट्रायंगल्स बन गए, इनकी कोई साइड इक्वल ही नहीं है ना। जो इक्वल वाली थी वो अलग हो गई हैं, और जो नीचे वाली थी उस वो हाफ हो गई है, तो इक्वल तो बची नहीं, स्केलेन ट्रायंगल बनी। चेक इन स्केलेन ट्रायंगल्स वेदर एनी 2 और मोर एंगल्स आर इक्वल। इनके एंगल चेक करो, अगर साइड्स इक्वल नहीं हो तो एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। हाउ मेनी डिफरेंट 4 साइडेड शेप्स quadrilaters can you make? Here are 3 possible shapes. 4-sided quadrilater से आप पॉसिबल शेप्स, कितनी पॉसिबल शेप्स बना सकते हैं। देखो एक तो ना 4 साइडेड होती है क्वाड्रिलेटर, उसी को बोलते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। एंड हैव यू मेड ए शेप लाइक वन शोन इन द राइट। अब ये बना सकते हैं, ये एक काइट बनती है ना, उस जैसी शेप है ना, दिस शेप इज कॉल्ड काइट। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द साइड ऑफ द काइट, साइड 1 और 2 जो हैं इक्वल हैं, है ना, और सिमिलरली साइड 3 और 4 ये दोनों भी इक्वल हैं, तो काइट जैसी शेप तभी बनेगी ना। और इनको जो इक्वल हैं इनको हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं, यानी कि दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। हियर आर 2 अदर पॉसिबल क्वाड्रिलेटर दैट आर नॉट काइट्स। अच्छा, यहाँ तक के तो ये आपने सीखा एडजेसेंट साइड्स के बारे में, ठीक है, इक्वल भी हैं और ये एडजेसेंट एक के साथ एक। हियर आर 2 अदर पॉसिबल क्वाड्रिलेटर्स हैं, इसको एक ए है एक बी है, इनकी शेप है अलग अलग। देखिए 4 साइड्स वाली ये है, इनकी 4 साइड्स हैं, तो ये क्वाड्रिलेटर है इन फिगर्स की, ठीक है। अब ये बाद में देखते हैं एंगल्स, और ये इक्वल हैं तो क्या चारों इक्वल होंगे तो स्क्वायर बनेगा, ये सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। मेजर द साइड्स ऑफ ईच ऑफ दीज क्वाड्रिलेटर। अब ये तो हम इनको क्वाड्रिलेटर बोलेंगे, आप इनकी साइड्स मेजर करिए, ये वाली सारी साइड्स मेजर करिए। व्हाट यू नोटिस, और स्केल से अच्छे से मेजर करनी है। आर देयर एनी पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। अब देखिए इनके कोई भी पेयर्स हैं, साइड्स इक्वल हैं। अब इसमें तो साफ पता चल रहा है ये इसके इक्वल है, और ये दोनों आमने सामने वाली ऑपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल हैं।
इसमें भी पैरेलल तो हैं, लेकिन आप नाप के देखिए, ये एक रोम्बस जैसा लग रहा है और इसमें साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट वाली। एडजेसेंट इक्वल नहीं है लेकिन ऑपोजिट वाली हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटर हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल हैं उसको हम एक पैरेललोग्राम बोलेंगे। व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स डू क्वाड्रिलेटर ए एंड बी? अब इन क्वाड्रिलेटर, अब इनका नाम क्वाड्रिलेटर्स है ए और बी, इसमें एंगल्स कौन से हैं? विच एंगल्स आर इक्वल इन ईच ऑफ द अबव पैरेललोग्राम्स, और इनमें कौन से वाले एंगल्स इक्वल है? अगर इनकी साइड्स इक्वल है ना तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इन पैरेललोग्राम ए ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये इसमें ऑपोजिट ये वाले एंगल हुए, ठीक है, इसके ऑपोजिट ये है, ठीक है, जो इक्वल हैं, 1 वाले इक्वल हैं, 2 मैंने ये लगाया है, वो वाले इक्वल, इनको ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो इसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे, ठीक है। ये रेक्टेंगल की शेप है जिसमें जो हैं ऑपोजिट साइड जो हैं इक्वल भी हैं और उनके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल हैं, उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे, ठीक है। और इन पैरेललोग्राम बी ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल्स, सच ए पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। राइट एंगल भी हैं और ये राइट एंगल हैं और इक्वल भी हैं। ए रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसके रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और जो है राइट एंगल, ये जो दोनों दो एडजेसेंट साइड जो हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और ठीक है। इन द ग्रिड गिवन बिलो ड्रा 2 डिफरेंट काइट्स एंड पैरेललोग्राम्स ईच। इसमें जो है ना 2 अलग अलग तरह की काइट्स बनाइए, जैसे ये हमने 2 साइड्स, ये वाली इक्वल हैं, नीचे वाली इक्वल हैं, ऊपर, इस तरह की 2 साइड्स काइट्स बनाइए। और पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम की होती हैं 2 जो हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल होती हैं ऑपोजिट वाली। नाउ यूज 3 ट्राइंगल्स फ्रॉम रोम्बस टू फॉर्म शेप्स। हाउ मैनी साइड्स डू ईच वन ऑफ देम हैव? देखो हमने रोम्बस में से 3 ट्रायंगल्स ले लिए, ठीक है, और 3 ट्रायंगल्स कैसे लेंगे, और उसकी हाउ मेनी साइड्स डू ईच वन ऑफ देम हैव? ट्रायंगल की तो 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, और जैसे ये रोम्बस है, इसकी 3 साइड्स कैसी होंगी? 3 ट्रायंगल्स इसमें से कैसे ले सकते हैं? एक इसको यहाँ से कट कर दो, 1 2 3, ठीक है। यूजिंग 3 ट्रायंगुलर पीसीज ऑफ द रोम्बस ट्राई क्रिएटिंग ए 3 साइडेड शेप। 3 साइड की शेप तो ट्रायंगल ही होती हैं। 4 साइडेड शेप कोई क्वाड्रिलेटर है, 5 साइडेड कोई पेंटागन है। बना के देखो, एक रोम्बस लिया है, उसको ऐसे कट करना है कि ट्रायंगल भी बन जाए, और एक ट्रायंगल तो ये बन ही जाएंगी, और जो ये 4 साइड है, 4 साइड वाला तो ये है ही, और पेंटागन और बनाना है, पेंटागन, इसको बना के देखो, ठीक है। Which of these shapes can be made with all 4 pieces? स्क्वेयर बन सकता है इसका, क्योंकि ये एक रोम्बस है, स्क्वेयर तो नहीं बन पाएगा। रेक्टेंगल तो इसका बन जाएगा। शेप्स कैन बी मेड विद ऑल द 4 पीसीज। ये जो हमने 4 पीस किए हैं, इनमें से क्या क्या शेप बन सकते हैं? 3 साइडेड शेप, और इसमें से आप स्क्वेयर तो नहीं बना सकते हैं, रेक्टेंगल बन जाएगा, है। ट्रायंगल आप इसको कट करके 3 साइडेड अगर आप बना देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। पेंटागन की 5 साइड होती हैं, पेंटागन बनाना थोड़ा मुश्किल है। और हेक्सागन आप बना सकते हैं, जैसे इसमें से कट करके आपका हेक्सागन बन सकता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, और ऑक्टागन बनाना मुश्किल है, ठीक है। इसके जो 4 जो पीस इसमें से लिए हैं, उसके एक तो पूरा ही हो गया है, और ये 2 और 1 3, इसमें से आप हेक्सागन बना देंगे, एक ट्रायंगल ऊपर लगा देंगे, वो तो बनी जाएगी ना। हेक्सागन कैसी होती है? जिसकी 6 साइड्स होते हैं, है ना, ये हेक्सागन होती है, ये बन जाएगी। एक ट्रायंगल ऊपर है और 2 ट्रायंगल जोड़ दिए, एक वो जोड़ दिया ट्रायंगल, ठीक है ना, ये बन सकती है। लेकिन ऑक्टागन बनानी थोड़ी मुश्किल है, ट्रायंगल्स तो अलग अलग हैं। स्क्वायर बनाना मुश्किल, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये जो करके देखिए आप,
ठीक है, आपको क्या समझ में आता है शेप्स के बारे में, कैसे करने के लिए बोला गया है। आगे हम बढ़ेंगे 10 ग्राम। ठीक है, इसमें भी कुछ फिगर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे और मेरे वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।